नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बांका से भारत जोड़ो यात्रा की हुई शुरुआत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा को किया संबोधित। भागलपुर के नए एसएसपी ने अफसरों के साथ की बैठक। कहा अपराधियों के एक्टिव गैंग को कीजिए मार्क। प्रदेश में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने किया अलर्ट, बढ़ सकती है कनकनी। और जदयू नेता ने टीएमयू के अधिकारियों पर पैसे मांगने का लगाया आरोप। कहा 12 लाख मांग रहे हैं कॉलेज इंस्पेक्टर। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 6 दिनों तक चलेगी। प्रदेश में इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बांका के मंदार पर्वत से शुरू हुई। गुरुवार को करीब 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा की गई। मंदार पर्वत से ढाका मोड़ तक यात्रा में लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से प्रतिदिन 20 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। 10 जनवरी तक खगड़िया बॉर्डर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि 8 जनवरी तक यात्रा भागलपुर पहुंचेगी। यहां से भी करीब 5000 लोग शामिल होंगे। पूरे बिहार में यह यात्रा की जाएगी। वहीं बिहार के संगठन प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया कि इस यात्रा से आम लोगों को जोड़ा जाएगा। आज देश गढ़ में जा रहा है, उसे बचाने के लिए मंदार से यात्रा की शुरुआत की गई है। कभी यहाँ देवताओं एवं दैत्यों में युद्ध होता था, इसमें देवताओं की जीत हुई थी। इसलिए पार्टी द्वारा भी महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए यहां से यात्रा की शुरुआत की गई है। भक्त चरण दास ने बताया कि पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार, पूर्व मंत्री अवधेश सिंह, सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा, शकील अहमद सहित बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से नेताओं का आवागमन हुआ। इससे पूर्व सभा स्थल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी, कांग्रेस नेता जितेंद्र कुमार सिंह पहुंचकर भीषण ठंड में भीड़ का उत्साहवर्धन करते रहे। गुरुवार को बाराहाट में ठहराव के बाद शुक्रवार सुबह ढाका मोड़ होकर सर्वोदय नगर बांका तक 19 किलोमीटर की यात्रा होगी। शनिवार को सर्वोदय नगर बांका से अमरपुर होकर भागलपुर तक 21 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। इसके अगले 2 दिन यात्रा पूरी तरह भागलपुर जिले में रहेगी। इन 2 दिनों में 40 किलोमीटर पैदल यात्रा की योजना है। भागलपुर के नए एसएसपी ने आने के साथ अपना अंदाज दिखाते हुए काम करने का स्टाइल भी बता दिया है। जिस रूप के लिए वे जाने जाते हैं, उसी मोड में गुरुवार को जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। एसएसपी ने थानेदारों को ही नहीं बल्कि तमाम पुलिस अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने अपने तेवर के अनुसार साफ कर दिया कि आने वाले समय में जो पुलिस अधिकारी अपराधियों को लेकर लापरवाही बरतेंगे या अनुसंधान में लापरवाही करेंगे, वह उनकी नजर में रहेंगे। उन्होंने जिले के पुलिस अफसरों को वर्किंग स्ट्रेटेजी दी, जिसके तहत क्राइम होने से पहले रोकना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के एक्टिव गैंग को मार्क कीजिए, अपराधियों की प्रोफाइल रखकर उनके मूवमेंट पर नजर रखें। दरअसल अपराध पर नकेल कसने को लेकर समीक्षा भवन में नए एसएसपी आनंद कुमार अधिकारियों के साथ पहली बैठक कर रहे थे। इस दौरान एसएसपी ने सभी थानेदारों से कई बिंदुओं पर वार्ता की। बैठक में मुख्य रूप से लंबित केस के निष्पादन, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अपराधियों पर लगाम लगाना, शराब तस्करों पर पैनी नजर रखना जैसे बिंदुओं पर वार्ता की गई। बिहार में मौसम के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने के चलते कनकनी बढ़ गई है। जहां रात में घना कोहरा छाया रहता है, तो वहीं दिन में कई दिनों से धूप नहीं निकली है। इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 6 से 10 जनवरी के बीच भागलपुर में पश्चिमी हवा चलने की
संभावना है। हवा की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हालांकि अभी बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान में कमी रहने एवं हवा के तेज चलने के कारण ठंड बनी रहेगी। वहीं गुरुवार को भागलपुर में अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि आसमान में निचले स्तर के बादल रहेंगे। कुछ स्थानों में रात में कोहरे रहने की संभावना है। कहीं कहीं कुछ देर के लिए धूप भी निकलने की संभावना जताई गई। 7 जनवरी से अधिकतम तापमान में वृद्धि एवं न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि हवा की तेज गति में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करें। पाला से फसल को बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। जानवरों को घर के अंदर ही रखें और ठंड से बचाएं। जिले में तेज पछुआ हवा के कारण मौसम में भी भारी गिरावट के साथ कनकनी बढ़ गई है। तेज पछुआ के कारण बड़ी कनकनी का आलम यह है कि मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी खासे परेशान दिख रहे हैं। बावजूद सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं है। इधर कड़ाके के ठंड को देखते हुए भागलपुर कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेहनी आश्रम की ओर से अलाव जलाया जा रहा है। सत्संग प्रेमी को सुविधा देखते हुए यह व्यवस्था आश्रम के व्यवस्थापक अजय जायसवाल की ओर से की गई है। अलाव जलने से सभी आश्रम वासी एवं सत्संग प्रेमी को सर्दी के सितम से राहत मिली। इस दौरान पंकज बाबा, महेंद्र बाबा, छोटेलाल, संजय कुमार, अमित कुमार, ब्रह्मदेव कुमार और विकास कुमार ने बताया कि पिछले 3 दिनों से कनकनी काफी बढ़ गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए अलाव जलाया जा रहा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक के पूर्व बड़ा हंगामा हो सकता है। दरअसल विभिन्न कॉलेजों के संबंधन को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड के महासचिव शिशुपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमबीयू के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आर्य कॉलेज, शुभमुगंज, बांका समेत कई कॉलेजों के संबंधन में विश्वविद्यालय के अधिकारी पेच फंसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधन समिति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उसे पैसे के लिए रोका जा रहा है। बता दें कि बुधवार को कुलपति आवास पर हुई सिंडिकेट की बैठक में भी एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने यह मामला उठाया था। वही संबंधन अस्वीकृत कर दिए जाने का मुद्दा अब गर्म होने लगा है। आर्य कॉलेज के सचिव शिशुपाल भारती ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी और कर्मी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, कॉलेज इंस्पेक्टर संजय झा और 2 कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार चरम पे चला गया है। विशेष रूप से एफिलिएशन को लेकर एफिलेटेड महाविद्यालय का एफिलिएशन का प्रक्रिया चल रहा है और इसमें जो खुल्लम खुल्ला कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय झा जी के द्वारा पैसे का लेन देन, पैसे का खेल, पैसे का मांग किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज मैं मजबूर होकर, विवश होकर जनता के बीच आपके माध्यम से आने का काम किया हूं। मैं शिशुपाल भारती, जिला जनता दल यू महासचिव भागलपुर। मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज जो विश्वविद्यालय में खुलेआम भ्रष्टाचार कर संजय झा पैसा का लेन देन करके सरकार को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं, उस संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मैं आर्य महाविद्यालय शंभूगंज बांका का सचिव हूं। मेरे भी महाविद्यालय का एफिलिएशन की प्रक्रिया चल रही है और आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये रिपोर्ट जो एफिलिएशन निरीक्षण दल का रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुशंसा में, आप भी इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूर्व में शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मिले अस्थायी संबंधन एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर अस्थायी संबंधन की अनुशंसा की जाती है। निरीक्षण दल का रिपोर्ट ये है और रातों रात इस रिपोर्ट को बदलकर कुलपति के माध्यम से, कुलपति के मार्गदर्शन में ये संजय झा और संजय मिश्रा और देवचंद के मिली साजिश के तहत जब महाविद्यालय के लोग पैसा का नहीं देने का काम किए, इन्होंने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिख दिया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसको जो है अस्वीकृत किया जाता है और ये अस्वीकृत का एक बहाना हाई कोर्ट का कर लिया इन लोगों ने। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ओपनली एक फैकल्टी के लिए 7 लाख रुपया और 2 फैकल्टी के लिए 12 लाख रुपये की मांग डॉक्टर संजय झा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कॉलेज इंस्पेक्टर ने किया था और उनके सहयोग में
संजय मिश्रा जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में आज के डेट में पोस्टेड हैं, लेकिन कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफिस उसको अपने बुलाकर अपने ऑफिस में, और उस ऑफिस में जो कार्यरत देवदत्त हैं, इन तीनों के साजिश से तमाम वो एफिलेटेड महाविद्यालय परेशान है। चाहे वो झुंझुनवाला महाविद्यालय हो, महादेव सिंह कॉलेज हो, भमरपुर परमानेंट एफिलेशन है, महिला कॉलेज है। सरकार चाहती है महिलाओं का उत्थान, शिक्षा में आगे आए। इस तरह का साजिश कुलपति के नेतृत्व में, कुलपति के अधीनस्थ ये अधिकारी कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी विश्वविद्यालय में लोग करते हैं 11 महीना का, उन लोगों का भी नवंबर के बाद से फाइल ड्रॉप कर दिया गया है। वो लोग भी मजबूर होके, विवश होके आज काम करने के लिए मजबूर हैं। उन लोगों से भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दबाव दिया जा रहा है। क्या हो सकता है, नवंबर में जब उनका टर्म पूरा हो गया, उनसे काम आप ले रहे हैं और आज तक उनके फाइल को रेगुलर नहीं किए, इसका क्या मामला है? हम देखे पिछले दिनों कि कुछ अनुपंका के साथी भी बैठे हुए थे धरना पे। हमारे टीएनबी कॉलेज की अर्चना शाह जी, वो भी धरना पे बैठी हुई थी। कल भी जब सिंडिकेट का बैठक हो रहा था तो बाहर में अनुकंपा के कई साथी जिनके पिताजी माताजी नौकरी करते हुए डेथ कर गए, उनके बच्चे कल बिलक रहे थे, भटक रहे थे। कल सिंडिकेट की बैठक में डॉक्टर संजीव सिंह माननीय सिंडिकेट के सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप लोग जो निरीक्षण दल का निर्णय है, उस निर्णय को ही सरकार में भेजने का काम करें, सीनेट से पास करा के। आप एफिलेशन नहीं देते हैं, एफिलेशन कॉलेज को देने का निर्णय सरकार के जिम्मे है। आप निरीक्षण करके सिर्फ आपका भेजना काम है, और ये भेजने के कारण माध्यम में आप दबाव बनाकर बेवजह पैसे का जो खेल कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से सिंडिकेट सदस्य ने भी कहा है, कल के सदन में कहा उन्होंने। तो मैं आपके माध्यम से कुलपति महोदय को आगाह करना चाहता हूं। आप ये देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने ये तोहफा भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की जनता को दिया था, और आज इस शिक्षा के मंदिर को साजिश के तहत कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल और इनके अधीनस्थ, चाहे संजय झा कॉलेज इंस्पेक्टर हो या पूर्व पदाधिकारी हो, कई पदाधिकारी दलाल के रूप में काम कर रहे हैं और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को बंद करने के कगार पे ले जा रहे हैं। तो मैं इन सबों को आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर अविलंब सिंडिकेट के बैठक का जो निर्णय हुआ है, अगर उसका अक्षरशः पालन इन लोगों ने नहीं किया, तो अंगीभूत जितने भी एफिलेटेड महाविद्यालय के प्रबंध समिति हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, सब एकजुट होकर जन आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, बाध्य होंगे, और उस समय इन लोगों को फिर अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। मैं ये आप लोगों के माध्यम से भ्रष्ट कुलपति जवाहरलाल और उनके अधीनस्थ के दलाल पदाधिकारीगण या पूर्व पदाधिकारीगण को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग सावधान हो जाएं और अपने रवैये में सुधार ले आएं। लोभ लालच छोड़कर शिक्षा के मंदिर में सुव्यवस्थित तरीके से, सुविचार तरीके से, लोकतंत्र में जो ईमानदारी पूर्वक काम करें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमराय चौक के समीप देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक युवक की पहचान उमेश मांझी ने सुल्तानगंज थाना पहुंचकर अपने पुत्र सुमन मांझी के रूप में किया है। मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा कल शाम घर से निकला था। सुबह उसके घटना की सूचना मिली, जबकि मृतक के दोस्त बिट्टू यादव ने बताया कि उनके दोस्त की हत्या कोरेक्स नशा के कारण हुई है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। काम करने के उद्देश्य से निकले थे सर, बोले चाय पी के बोला कि काम करने जाएंगे। कब निकला था? सुबह शाम? कल 8 बजे सुबह। बात कोई संपर्क नहीं हुआ। शाम में फिर खोजे, बोले उठ, अक्सर करके थोड़ा 7-8 बजे तक में घर आ जाते थे। अच्छा। हम सोचे काम हम करके अपना साथी संगत न होगा।
क्या काम करता था? वो मेहनत मजदूरी रंग पेंट का जो काम मिले। ये घटना सर कोरेक्स और टिकिया खाने पीने के लिए एक एक बूंद के लिए ये लोग मारपीट करता है सर। कोरेक्स पीने के लिए मोबाइल छीन लेता है, कोरेक्स पीने के लिए किसी का पैसा किसी का बच्चा का कुछ कर लेता है सर। कोरेक्स टिकिया दो चीज हम सुल्तानगंज शहर नहीं हर एक शहर को बोल रहे हैं कि बंद करवा दिया जाए। कोरेक्स चक्कर में जी ये मर्डर कोरेक्स और टिकिया के चक्कर में हुआ है, किसका ना मर्डर पैसा हुआ है? का लेन देन में नहीं सर। किसका मर्डर हुआ है? ये सुमन कुमार लड़का है, इसका उम्र मेरा फ्रेंड है, साथ में काम करते थे सर। ये लड़का कोरेक्स टिकिया पीने वाला खाने वाला मेरे से नहीं था, इसको सर बाला फुतला के पैसा कमाता था, ले करके इसको खाने पीने के बहाना ले गया और इसको मार दिया सर। क्या नाम है? वर्षों से समाज में प्रेम, भाईचारा और जरूरतमंदों की सेवा का संदेश देते आ रहे भागलपुर मौलाना चक स्थित खानका शहबाजिया की ओर से बुधवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने अपने दस्ते मुबारक से जरूरतमंदों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटा। बताया गया कि तत्काल करीब 300 लोगों को कंबल दिया गया है। वही सज्जादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने समाज के संपन्न लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने की बात कही। अंगिका हिंदी और उर्दू के 75 पुस्तकों के लेखक डॉक्टर अमरेंद्र का अभिनंदन समारोह गुरुवार को भागलपुर के भगवान पुस्तकालय परिसर में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन अंग जनगण एवं अंग मदद फाउंडेशन की ओर से किया गया। वही मंच संचालन करते हुए प्रख्यात पत्रकार प्रसून लतांत ने कहा कि अंगिका हिंदी और उर्दू में पिछले 4 दशकों से अधिक समय से साहित्य साधना करने वाले डॉक्टर अमरेंद्र का योगदान न सिर्फ साहित्य की विभिन्न विधाओं के लेखन के क्षेत्र में है, बल्कि उनका व्यक्तित्व विराट है और वे एक साहित्यकार मात्र नहीं है बल्कि एक संस्था है और उनके सार्वजनिक अभिनंदन से अंग की धरती पर एक नई साहित्यिक सांस्कृतिक परंपरा की नींव भी डाली जा रही है। पत्रकार कुमार कृष्णन ने बताया कि इस पुस्तकालय में देश के कई नामी गिरामी साहित्यकारों की उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। वही अंग मदद फाउंडेशन की सचिव वंदना झा ने बताया कि दिनकर, रेणु और शरद चंद्र की नगरी भागलपुर में अमृत पुरुष डॉक्टर अमरेंद्र के अभिनंदन समारोह के दौरान उनके लिखे साहित्य का आकलन, संवाद साहित्य, उनके लिखे गीतों की संगीतमय प्रस्तुति भी होगी। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर शंभू दयाल खेतान ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर रतन कुमार मंडल, कथाकार रंजन कुमार, कवि और लेखक अनिरुद्ध विमल, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर मृदुला शुक्ला रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनोज मीता और वरिष्ठ पत्रकार प्रसून लतांत ने किया। अभिनंदन समारोह के दौरान बहुभाषी कवि सम्मेलन भी हुआ, जिसकी अध्यक्षता दिनेश तपन और संचालन राजकुमार ने किया। मौके पर अंगजन गण के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मंडल, चंद्रकांत राय, राम अवतार राही, हीरा प्रसाद हरेंद्र, त्रिलोकी नाथ दिवाकर, डॉक्टर प्रदीप प्रभात, लता प्रसाद, मधु लक्ष्मी, प्रीतम विश्वकर्मा, मुरारी मिश्र, एनुल हुदा, गोड्डा के राधे श्याम चौधरी, भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 32 के पूर्व पार्षद हंसल सिंह, युवा समाज सेवी मनोज कुमार उपाध्याय समेत कई लोग मौजूद थे। अंगिका पुस्तकें तो जाहिर है कि 74 से अधिक 76-77 किताबें हैं हमारी, और अंगिका हिंदी वो उर्दू में भी है। लेकिन बात है कि अंगिका और हिंदी वो प्रबंध काव्य जितने भी हमने रचे हैं, चाहे वो खंड काव्य हो, महाकाव्य हो या फिर गीति काव्य हो, नाट्य काव्य हो, उन तमाम बातों पर अभी हमारे चंद्रकांत राय जी बात कर रहे हैं कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं और क्यों मैंने ये सारी बातें। ये कार्यक्रम अंग जन गण जो कि एक अंग प्रदेश का लोक संगठन है और अंग मदद फाउंडेशन, ये दोनों के संयुक्त तत्वावधान में अमरेंद्र जिन्होंने 75 किताबें लिखी हैं, उनके 75वें जन्मदिन पर उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया जा रहा है। सार्वजनिक अभिनंदन के बहाने एक साहित्यिक परिवेश की सृजन करने की कोशिश है कि ताकि साहित्य को भी लोग समझें, साहित्यकार को समझें और साहित्यकार को भी लगे कि समाज ने उनकी साधना का रिस्पॉन्स दिया है, समाज ने उनकी साधना को समझने की कोशिश की है। इस उद्देश्य से जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यह सिर्फ अंगिका भाषा नहीं है बल्कि अंगिका सहित तमाम बहुभाषी लोगों का यह कार्यक्रम है
और हमें अलग अलग मंच बना करके अलग अलग भाषा से आज के दौर में काम नहीं चलने वाला है। इसलिए अब भाषाई स्तर पर भी सबको संयुक्त रूप से अपने मान सम्मान और उसमें कामकाज के लिए जो है मांग करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। अमरेंद्र जी की आश्चर्य का विषय है उम्र 75, किताबें 75। ये सबसे बड़ी बात है। अंगिका, हिंदी, सनेट, गजल, गीत, नवगीत, हर तरफ इनका ध्यान था और उसे बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने उसे निभाया भी है, लिखा भी है। खास करके कर्म, जो इनका प्रबंध काव्य है, उसे महाकाव्य कहा जाए, वो तो जबरदस्त है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बांका से भारत जोड़ो यात्रा की हुई शुरुआत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनसभा को किया संबोधित। भागलपुर के नए एसएसपी ने अफसरों के साथ की बैठक, कहा अपराधियों के एक्टिव गैंग को कीजिए मार्ग। प्रदेश में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मौसम विभाग ने किया अलर्ट, बढ़ सकती है कनकनी। और जदयू नेता ने टीएमयू के अधिकारियों पर पैसे मांगने का लगाया आरोप, कहा 12 लाख मांग रहे हैं कॉलेज इंस्पेक्टर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।